पटना, क्योंकि पटना में रावण दहन हो चुका है, लेकिन पटना में आज कुछ अलग सी तस्वीर आई है। रावण दहन से पहले ही आकाश वहां पर रावण का सिर टूटकर झुक गया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है क्या वहां पर? आज दोपहर से ही बारिश हो रही थी गौरव, और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाया और रावण दहन का ये कार्यक्रम हुआ, बावजूद इसके आपको यहाँ जो वो पुतला दिख रहा होगा, ये पुतले अभी तक गिरे नहीं है, ये जलकर भस्म नहीं हुए हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। कभी कभी धीरे धीरे अब आवाज़ आ रही है। कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को ढक दिया जाए, कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को बचा लिया जाए, लेकिन दोपहर से ही बारिश हो रही थी। और पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान में इसे देखने के लिए लोग आसपास के ज़िले से आते हैं, पूरा पटना शहर एक तरीके से यहाँ जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आज भीड़ भी बहुत कम हुई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और ये जो आप तीन पुतले देख रहे होंगे, ये तीनों पुतले वैसे ही खड़े हैं जैसे इन्हें लगाया गया था। हाँ, इन्हें जलाने की कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई, पटाखे भी लगाए गए थे, पटाखे तो जल गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ऐसे ही खड़ा अभी भी दिखेगा। ये रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ खत्म हो चुका है। राज्यपाल यहाँ से जा चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और धीरे धीरे चूंकि संख्या इस बार लोगों की कम थी अपेक्षाकृत, जैसे कि बाकी सालों में यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पटना का ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है धीरे धीरे अब खाली हो गया है। लेकिन ये रावण दहन के बाद भी ये जाने देंगे इसकी व्याख्या करने से। अब क्या इसकी राजनीतिक व्याख्याएं होती हैं देखना होगा। लेकिन पटना में रावण दहन तो हो गया, लेकिन रावण का पुतला वैसे ही खड़ा है। अब देखना है कि इसको लेकर क्या राजनीति होती है। पटना, क्योंकि पटना में रावण दहन हो चुका है, लेकिन पटना में आज कुछ अलग सी तस्वीर आई है। रावण दहन से पहले ही आकाश वहां पर रावण का सिर टूटकर झुक गया। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है क्या वहां पर? आज दोपहर से ही बारिश हो रही थी गौरव, और अभी भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है। अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाया और रावण दहन का ये कार्यक्रम हुआ, बावजूद इसके आपको यहाँ जो वो पुतला दिख रहा होगा, ये पुतले अभी तक गिरे नहीं है, ये जलकर भस्म नहीं हुए हैं। उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। कभी कभी धीरे धीरे अब आवाज़ आ रही है। कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को ढक दिया जाए, कोशिश की गई थी कि इन पुतलों को बचा लिया जाए, लेकिन दोपहर से ही बारिश हो रही थी। और पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान में इसे देखने के लिए लोग आसपास के ज़िले से आते हैं, पूरा पटना शहर एक तरीके से यहाँ जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आज भीड़ भी बहुत कम हुई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और ये जो आप तीन पुतले देख रहे होंगे, ये तीनों पुतले वैसे ही खड़े हैं जैसे इन्हें लगाया गया था। हाँ, इन्हें जलाने की कोशिश की गई, अच्छी कोशिश की गई, पटाखे भी लगाए गए थे, पटाखे तो जल गए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ऐसे ही खड़ा अभी भी दिखेगा। ये रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ खत्म हो चुका है। राज्यपाल यहाँ से जा चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और धीरे धीरे चूंकि संख्या इस बार लोगों की कम थी अपेक्षाकृत, जैसे कि बाकी सालों में यहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पटना का ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है धीरे धीरे अब खाली हो गया है। लेकिन ये रावण दहन के बाद भी ये जाने देंगे इसकी व्याख्या करने से। अब क्या इसकी राजनीतिक व्याख्याएं होती हैं देखना होगा। लेकिन पटना में रावण दहन तो हो गया, लेकिन रावण का पुतला वैसे ही खड़ा है। अब देखना है कि इसको लेकर क्या राजनीति होती है।